हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि एसएससी एमटीएस की जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी हो चुकी है। और देख लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट है। देखिए, ये वही नोटिफिकेशन है जो एसएससी ने लॉन्च किया था। डेट है 02/01/2026, है ना। 2 जनवरी को ये लॉन्च किया था। इसमें बताया गया है कि आपकी एमटीएस की और हवलदार की जो डेट है वो कब है, 4 फरवरी। 4 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम डेट है। 15 जनवरी से आपके सेल्फ स्लॉटिंग बुकिंग स्टार्ट हो गए हैं, तो प्लीज़ अपना स्लॉट को बुक करिएगा। चलिए, तो जो बैच है हमारा वो टारगेट एसएससी एमटीएस को करके है। रोजाना रात को 9 बजे ये बैच होता है। अभी कुछ दिनों से ये बैच नहीं आ पा रहा था, उसका रीज़न ये था मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। और आज जो चर्चा करेंगे हम लोग सेट नंबर 54 की करेंगे। और डेट कितना है, 11/11/2024, और शिफ्ट नंबर 1 रहने वाली है। देखिए, कुछ बच्चों के नाम बहुत ध्यान से सुनिएगा जो कंटिन्यू हमारी क्लास को अटेंड कर रहे हैं और जो हमारे वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते हैं। प्लस वो अपना ये भी बताते हैं कि सर कितना मार्क्स आया। नंबर 1 लिस्ट में है भाई बाबर करके एक अकाउंट है बेटा, बाबर करके 006 आई थिंक कुछ ऐसा करके नंबर है इनका। हमेशा ये स्टूडेंट इतना डेडिकेटेड है, ये पूरे वीडियोस को देखकर नीचे वो अपने मार्क्स भी मेंशन करते हैं। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये इतने हिम्मत वाले हैं कि अपने मार्क्स मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद में एक सौरभ नाम का एक बच्चा और है जो हमारे ऑफलाइन को भी देखता है, ऑनलाइन को भी क्लासेस को अटेंड करता है। एक एंजल करके एक बच्चा है, एक असम से भी बच्चा जुड़ा हुआ है हमसे। तो ये जो कुछ ऐसे बच्चे जिनको नाम एक डिजी एंट करके, तो भाई 5-7 ऐसे बच्चे हैं जो कंटिन्यू हमारे बैचेस को देखते हैं और बाकी बच्चे भी देखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कुछ ऐसे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो देखते हैं और अपने मार्क्स भी हमसे शेयर करते हैं। इन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आई होप 2026 आपके लिए जॉब लेकर आए। तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। आपको बेटा सिनोनिम बताना है। इंसिस्ट का मीनिंग क्या होता है? इंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से कोई मांग की जाए लेकिन डिमांड फोर्सफुली, दबाव बनाना किसी के ऊपर, है ना, किसी के ऊपर दबाव बनाना। बैरिज का मतलब क्या होता है? मूव एब्रप्टली, अचानक से ही मूव कर जाना, मूव एब्रप्टली, अचानक से कहीं मूव कर जाना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में डेब्यूट। रिबेट है। रिबेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को डिसअप्रूव कर देना, असहमत कर देना किसी चीज़ से। अच्छा, वेज का मतलब क्या होता है? सैलरी भी होता है और ये किसी चीज़ का रिजल्ट भी होता है। फिलहाल तो यहाँ पे सैलरी से रिलेट करेगा। अर्ज का मतलब होता है डिमांड करना या निवेदन करना। ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, तो यही रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आपको बताना है सिनोनिम एक्सेसिव का मतलब क्या होता है। अब एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। मोर देन रिक्वायर्ड, मोर देन रिक्वायर्ड। अब क्यूट का मतलब तो आपको मालूम ही है, बहुत अच्छा हो, जो आकर्षक हो, चार्मिंग हो, दैट इज कॉल्ड क्यूट। डर्टी का मतलब क्या होता है? गंदा हो, फिल्थी हो, गंदा। एग्जॉर्बिडेंट का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, यही आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर 3। और स्कार्स का मतलब क्या होता है? इनसफिशिएंट, जो अपर्याप्त हो, इनसफिशिएंट। ठीक है, फिलहाल आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए। देखिए बेटा, मेरे पढ़ाने की स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है। उसका रीज़न ये है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो वहाँ पे टाइमर चल रहा होता है बेटा। क्या चल रहा होता है? टाइमर। और जब टाइमर आपके पास में चल रहा हो तो आपको उसी टाइमर के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। आपको अपनी स्पीड बढ़ाकर काम करना पड़ता है। अगर आप मेरी स्पीड को मैच कर पा रहे हैं तो ये बात की प्यूरी श्योरिटी है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। थर्ड में क्या करना है? आपको इसमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग को देखना है कि कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो देखिए, सैंग्यूटी की ठीक है, सबटरफ्यूज की भी ठीक है, सफिशिएंट की भी ठीक है। सिक्लेसेंट की स्पेलिंग जो है वो गड़बड़ है। वो क्या होना चाहिए स्पेलिंग में? SUCCULENT। इसकी पोजीशन गड़बड़ थी, यू और एल की। यही आंसर लगेगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 1 सॉरी। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा जूसी हो,
जूस से भरी हुई हो तो जूसी हो जाए। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होता है, और सब्टरफ्यूज का मतलब क्या हो जाता है? डिसेप्शन, भ्रम की स्थिति, डिसेप्शन भ्रम की स्थिति होती है। और सैंग्विनिटी का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कैसा हो, जो मतलब ऑप्टिमिस्टिक हो, ऑप्टिमिज्म, यानी कोई पॉजिटिव चीज को देखता हो हमेशा। फिलहाल आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एंटोनिम आपको बताना है। बॉइस्ट्रस का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत लंबी लंबी फेंकता हो, जो ब्रैग करता हो, एग्जैजरेट करता हो किसी चीज को। नॉइजी का मतलब शोरगुल। वॉइसी का मतलब क्या होता है? जो आपके ऊपर अधिकार जमाए, डोमिनेट कर रहा हो, जो आपको, है ना, डोमिनेरिंग। बॉस होते हैं ना, मालिक। चेयरफुल का मतलब खुश होता है, और क्वाइट का मतलब शांत होता है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है? बहुत लंबी लंबी फेंक रहा है, और दूसरा व्यक्ति क्या है? शांत है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 5 में एंटोनिम बताना है आपको। द स्ट्रॉन्गर सूट ऑफ डेमो डॉक्यूमेंट्री थिएटर लाइज नॉट ओनली इन द पॉलिटिकल इंसाइट और इग्नोरेंस। अच्छा, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? किसी को अवॉइड करना, अनदेखा करना। बट आल्सो इन द वेराइटी ऑफ द एस्थेटिसी एंड अप्रोच इट्स अप्रोचेस इट मेक्स पॉसिबल। देखिए, इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अवॉइड करना या अनदेखा करना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है बताइए? पार्शियलिटी। क्या होता है बेटा? किसी से पार्शियलिटी करना, भेदभाव करना। परपिक्यूटी का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी। क्या हो? किसी चीज के अंदर क्लैरिटी हो, परपिक्यूटी। अच्छा, एक्यूमेन का मतलब क्या हो जाता है? कि जैसे एक व्यक्ति अवॉइड कर रहा है, तो एक्यूमेन क्या होता है? ये समझदार व्यक्ति होता है, वाइज होता है, इनसाइट होता है, वाइज होता है ये, ठीक है। मिस्टेक का मतलब फॉल्ट हो गया, गलती हो गया, एरर हो गया, एर हो गया। तो ये आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। देखो, आप अवॉइड कर रहे हैं और एक तरफ पे क्या, उस पर ध्यान दे रहे हैं, समझदारी से काम ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। 6 में बेटा जो अंडरलाइन है उसको करेक्ट करना है। आपको एक चीज याद दिला दूं, प्लीज बेटा एडवर्ब वाले चैप्टर को आप प्रॉपरली रीड कीजिए, और एडजेक्टिव वाले चैप्टर को। 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये एडजेक्टिव वाला, ये आ ही रहा है कंटिन्यू हर एग्जाम के अंदर। शी इज द मोस्ट एक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री है। एंड द मोर एनर्जेटिक। तो देखिए, जब एंड लगा हुआ है तो दोनों तरफ पर क्या होनी चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें क्या आएगा बेटा? मोर आएगा कि मोस्ट आएगा? अरे सर जी, सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरे हिसाब से ये तो अभी एसएससी डिपार्टमेंट ने आंसर इसका ये किया है, ऑप्शन नंबर 2 किया है। ये एसएससी का आंसर है जो मैंने आपको शेयर किया है। लेकिन अगर प्रॉपरली बात की जाए ग्रामर फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला ये कहता है कि दा आएगा, सुपरलेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, इस बीच में कहीं पर भी दा का रिपीटेशन नहीं देखने को मिला है। देखो, दा के बाद में सुपरलेटिव डिग्री है, और फिर यहाँ पर दोबारा से दा लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब एक बार दा लग जाता है आगे, तो दोबारा से आपको दा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जब सेम डिग्री केस होता है, सुपरलेटिव डिग्री का केस होता है। एसएससी ने इसका ऑप्शन नंबर 2 बताया है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 लगना चाहिए, जो ग्रामर को प्रॉपर फॉलो करेगा। क्योंकि देखो, दा मोर दोनों हटना चाहिए, और इसकी जगह पे क्या आना चाहिए? मोस्ट आना चाहिए। ये मेरा आंसर है, और एसएससी डिपार्टमेंट ने ऑप्शन नंबर 2 किया है। तो अगर आप चाहें, जिन बच्चों ने उस समय जो है हो सकता है चैलेंज किया हो इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये वहाँ पर एक फॉल्ट था एसएससी डिपार्टमेंट का। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में बेटा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। देयर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। कई सारे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो भगवान के अस्तित्व में भरोसा नहीं रखते हैं। तो जो भगवान में भरोसा नहीं रखता उसको क्या बोलते हैं? पहले देखिए, सिनिक। सिनिक का मतलब होता है मिसेंथ्रोपिक। मिसेंथ्रोपिक, मिसेंथ्रोपिक वो व्यक्ति होता है जो मानवता से नफरत करता हो। शियर का मतलब होता है विजनरी। जैसे फादर वगैरह होते हैं ना, जो चर्च के अंदर फादर होते हैं, प्रोफेट, पैगंबर होते हैं, तो वो शियर होते हैं। फुगिटिव,
फुगिटिव का मतलब होता है भगोड़ा, जो भागता हो हर चीज़ से, पेपर से भाग रहा है, फुगिटिव है। और एस्थेटिक वो व्यक्ति है जो भगवान में भरोसा नहीं रखता है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। शी ऑफन गोज फॉर अ वॉक विद हर डॉग इन द नाइट। वह अक्सर रात में अपने डॉग के साथ वॉक करने जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये काम क्या है, ऑफन का मतलब हो गया रेगुलर हैबिट है। जब रेगुलर हैबिट की बात होती है तो कभी भी इन द नाइट नहीं आता, क्या आता है, एट नाइट आता है। क्या आता है बेटा, एट नाइट आता है। तो फिर सर इन द नाइट कब आता है? इन द नाइट आता है जब कोई खास प्रोग्राम हो, कोई फेस्टिवल हो। इन द नाइट ऑफ दीपावली कोई फेस्टिवल हो, कोई प्रोग्राम हो, कोई स्पेशल वर्क हो, तो उसके लिए इन द नाइट आता है। और कभी नॉर्मल बात हो और रेगुलर एक्शन हो तो उसके लिए क्या आता है, एट नाइट आता है। तो आप अपने आंसर को एट नाइट पे सेव कर दीजिए, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में दिया हुआ है द टीचर डैश द स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द टॉपिक। टीचर ने क्या किया है, टीचर ने स्टूडेंट को एक टॉपिक दिया जिसके ऊपर स्टूडेंट को बहुत ध्यानपूर्वक या गंभीरता से सोचना था। तो एडमोनिश का मतलब होता है स्कॉल्ड होता है। तो क्या टीचर ने डांटा था? अभी डांटने जैसी बात तो पता नहीं चल रही। एक्यूसिस्ट का मतलब होता है बी सेटिस्फाइड, यानी किसी चीज़ से संतुष्ट रहना। तो टीचर क्या स्टूडेंट को संतुष्ट हो गए थे और टॉपिक पे सुनकर। और असेंट का मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ से एग्री करना, अग्री करना। और एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना। तो मेरा मानना यह है कि टीचर ने क्या किया होगा, स्टूडेंट को एडवाइस दी और बोला कि इस टॉपिक पर ध्यानपूर्वक सोचें। देखिए बेटा, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है, स्पीड मैच हो रही है, आपको एक्यूरेसी समझ में आ रही है, तरीका समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि सर हमारा बहुत सारा टाइम बचा रहे हैं और सर केवल बस वैल्यूएबल कंटेंट लेकर आ रहे हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बात कर रहे हैं, सर वीडियो में फालतू कचड़ा नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर नहीं भी करते हैं तो ज़्यादा टेंशन ना लो बेटा, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहो। जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं प्लीज़ आप मुझे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं और मेहनत करूंगा, और अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भाई आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना। जैसे जो भी मैंने नाम बताए, जैसे डीजी एंट करके एक नाम है, एंजल करके एक बच्चे का नाम है, बाबर, और सौरभ मंडेलिया करके एक लड़के का नाम है जो हमारे क्लासेस को रेगुलर देखते हैं। तो इन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका सिलेक्शन ज़रूर ज़रूर होगा क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। बात ये है, आप पीछे नहीं हट रहे हैं। शी वॉज ऑन क्लाउड डैश आफ्टर रिसीविंग द स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप मिलने के बाद में वह 7वें आसमान पे थी। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये अब ईडियम एंड फ्रेजेस का क्वेश्चन है। आपको मुहावरा पूरा याद होना चाहिए। ऑन क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होना, 7वें आसमान पे सिर होना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखिए ईडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया है। द कंपनी वाज रैपिडली deteriorating when the chairman and the some top official were accused of fraud। देखिए कंपनी अचानक से गिरने लगी, नष्ट होने लगी, जैसे पता चला कि कंपनी के चेयरमैन और टॉप ऑफिशियल जो हैं उन्होंने फ्रॉड किया है वो। तो देखिए यहाँ पर पहले एक वर्ड को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, रैपिडली डेटोरियोरेटिंग, मतलब तेजी से किसी चीज़ का खराब होना, तेजी से किसी चीज़ का खराब होना। तो अब सारे मीनिंग इस वर्ड की जगह पर आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ईडियम से इनका मीनिंग पता करना होता है। होल्ड हॉर्स का मतलब होता है वेट करना किसी का। हेड ओवर हिल का मतलब क्या होता है, किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करना। हेल इन द हैंड बास्केट का मतलब होता है बैड क्विकली, कोई चीज़ क्या हो, बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रही हो, ख़राब हो रही हो, बिगड़ रही हो। तो कंपनी की हालत कैसी हो रही थी, जल्दी जल्दी ख़राब हो रही है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। अच्छा लास्ट वाला और देखिए, हिट द सैक जिसका मतलब होता है सोना, स्लीप। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। 12 में आपको आंसर सेट करना है, कौन सा आंसर यूज होगा। लाल चौक इज लार्ज ओपन स्क्वायर सराउंडेड बाय अ मेंशन ऑफ वेल्दीएस्ट क्लास देन द एजुकेटेड वन। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, डिग्री चैप्टर प्लीज जाके पढ़िएगा। आपको मालूम है अगर देन आता है तो आगे कौन सी डिग्री आती है, देन आता है तो आगे कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव डिग्री आती है। तो ये तो सुपरलेटिव डिग्री दी गई है तो उसको हटाइए। कंपैरेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है, IER आता है पीछे।
तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे सर मोर लगा दीजिए। ये देखिए, मोर भी लगा रहे हो और आप IER भी लगा रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। एक ही कंपैरेटिव डिग्री आएगी। कभी भी IER आता है तो आगे मोर नहीं आना चाहिए। एक ही चीज़ का यूज़ करो, एक ही डिग्री का, एक ही फॉर्मूले का यूज़ करिए। बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 13 पर। अगेन 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो डिग्री से ही रिलेट कर रहा है। चेक करेंगे। वी रैली ऑन हायरन because because he is most intelligent than many other boys in our school quiz team। तो देखिए यहाँ पर देन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? देन। देन क्या है बेटा? कंपैरेटिव डिग्री को शो करता है। डिग्री कौन सी आ रही है? सुपरलेटिव। इसको हटा दीजिए। कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी बताइए? मोस्ट इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? मोर इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं, 14 पर आते हैं। 14 में ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी है। शी हैज़ टेकन नथिंग फ्रॉम यस्टरडे एंड इज़ फीलिंग नॉशियस नाउ। देखिए, उसने कल से कुछ नहीं खाया और उसको अभी इस समय काफ़ी ज़्यादा घृणा सी महसूस हो रही है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अपने आप से वो घृणा सी महसूस कर रहे हैं। ख़राब सा मन हो रहा है, जी खराब हो रहा है। तो देखिए, कभी भी हैव आ जाए तो उसके साथ में टाइमिंग क्लॉज के लिए या तो सिंस का यूज़ करते हैं या फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? सिंस यस्टरडे। ठीक है, टाइमिंग का यूज़ किया जाता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं जो इसमें ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, दैट इज़ ओके। ये ऑप्शन नंबर 4 में ही एरर है बस उसके। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। 15 में आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको करेक्ट आंसर बताना है। देखिए, माई हस्बैंड एंड आई आर फ्रॉम वाराणसी। मैं और मेरे हस्बैंड कहाँ से? वाराणसी से हैं। देखिए, आर लगा यानी प्लूरल वर्ब। ईच के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। एवरीवन के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। ईदर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन बोथ के साथ में कैसी वर्ब आती है? प्लूरल वर्ब। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, बोथ ऑफ अस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16 पर आऊँगा मैं, और 16 में से मेरे को ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, सही टेंस का यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया। तो मैं शुरू करूँगा यहाँ से। चलिए देखते हैं। ही रियलाइज, ही हैड सब पास्ट टेंस में चल रहा। फॉरगॉटन। हिज कीज आफ्टर आ गया। आफ्टर ही हैड लीव, क्या हैड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है? नहीं आती है, थर्ड फॉर्म आती है, साइड कर दीजिए। फिर देखिए, यहाँ पर हैज़ आ रहा है और लीव आ रहा है, ये कैसा कॉम्बिनेशन कर रहे हो भाई? हैज़ हैव के साथ में क्या थर्ड फर्स्ट फॉर्म आती है? नहीं आता, थर्ड वाला भी कैंसिल करिए। ही वाज लेफ्ट, उसको छोड़ा गया, ये तो पैसिव ऑर्डर जैसा दिख रहा है, ये भी नहीं। हमें एक्टिव ऑर्डर में ही सेंटेंस चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। उसने रियलाइज़ किया कि घर छोड़ने के बाद वो अपनी चाबी को भूल गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। 17 में क्या करना है? मैकबेथ बिलीव दैट द विच इज डैश अबाउट हिज फ्यूचर। मैकबेथ का मानना था, मैकबेथ क्या है? एक राइटर है, इंग्लिश के लिटरेचर राइटर है। उनका मानना यह है विचेस, जो जादूगर होती हैं या जो चुड़ैल होती हैं, वो क्या करती हैं? भविष्य के बारे में बता सकती हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पे सरप्राइज तो नहीं होगा। टायरनी का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो क्या करता हो? शासन करता हो, किसी को दबाता हो, दमन करता हो, तानाशाही हो, ऑपरेशंस। प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्य के बारे में बताना, फ्यूचर टेल। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। और क्वेश्चनियर का मीनिंग तो आपको पता ही चल रहा है कि भाई इसके अंदर क्या आ रहा है क्वेश्चनियर में, कि क्वेश्चन के बारे में बात हो। क्वेश्चन 18 पर आते हैं। 18 में क्या दिया हुआ है? 18 में जो आंसर आपको करना है, प्रॉपर आपको स्पेलिंग चेक करनी है, कौन सी स्पेलिंग ठीक है। दा की कोई स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं है, गार्डनर में भी गड़बड़ नहीं है, प्लांटेड में भी गड़बड़ नहीं है। कलरफुल में डबल एल लगा हुआ है तो फर्स्ट वाला कैंसिल कर दीजिए, डबल एल कभी नहीं आता कलरफुल के अंदर। अब कौन सा रह गया हमारे पास में? ऑप्शन 2 और 3 रह गया। ठीक है, अच्छा 2 वाले में देखेंगे कलरफुल ये भी ठीक है। फ्लावर्स इन द गार्डन, यहाँ पे गार्डन की स्पेलिंग गलत है, सेकंड वाले में ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। क्या लगेगा?
ऑप्शन नंबर थर्ड आपका फाइनल आंसर लगेगा। क्वेश्चन 19 पर आता हूँ। दिस वाज नॉट ओनली एक्साइटिंग बट रिवार्डिंग। ये क्या है कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है और रिवार्डिंग भी है। बिकॉज आई वॉज अनेबल टू एक्सपीरियंस एडवेंचर फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको, नहीं तो ये आते ही रहेंगे मैसेज मेरे पास में। तो क्या बोला गया है यहाँ पर? अरे अभी आना है क्या सबको? चलो, तो क्या बोला गया है यहाँ पर? बोला गया है कि ये ना केवल हमारे लिए एक्साइटिंग था बल्कि रिवार्डिंग भी था। इस तरह के एक्सपीरियंस को लाइफ में पहली बार मैंने महसूस किया। देखो, नॉट ओनली के साथ में बेटा क्या आता है बताइए? बट आल्सो। नॉट ओनली के साथ में किसका ग्रुप बना हुआ है? बट आल्सो का। कंजंक्शन वाला क्वेश्चन है, तो बस ढूंढिएगा आंसर कौन सा टिक कर देंगे आप। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दिस वाज नॉट ओनली एक्साइटिंग बट आल्सो रिवार्डिंग, यही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन 20 पर आते हैं। 20 में क्या करना है देखिए, आर्मी ऑफिसर्स आर गिवन ट्रेनिंग टू डेसिफर द सीक्रेट मैसेज सेंट ड्यूरिंग द वार टाइम। आर्मी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि युद्ध के समय वो मैसेज, छिपे हुए मैसेजेस को, सीक्रेट मैसेजेस को वो डेसिफर कर सके, बता सके। अच्छा, आपने रीजनिंग पढ़ा है, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ये कोड बना दिए हैं। अब इस सीक्रेट कोड को उजागर करना क्या कहलाता है? डेसिफर कहलाता है। ठीक है। अच्छा, डेफी का मतलब क्या होता है? किसी को ध्यान ना देना, अनसुना देना, रेसिस्ट करना। डिकोड का मतलब होता है आंसर बताना। ठीक है। अच्छा, एन कोड का मतलब होता है छिपाना, किसी के अंदर कोई चीज को छिपा लेना। डिकोड हो गया उजागर करना, राज को उजागर कर देना। और एन कोड का मतलब होता है किसी को कोड में लिख देना, छिपा देना। डिसाइड मतलब फैसला लेना। ऑप्शन नंबर 2। देखिए, हम लोग आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं पेपर के, और यहाँ से हमारा कोई क्लोज पैसेज स्टार्ट होता है। आपको याद दिला दूँ, आज मैंने 54 किया है, कल सेट नंबर 55 आ जाएगा। ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो मेरा मानना ये है कि आप लोग निश्चित रूप से चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। आप चाहते हैं कि इस साल 2026 में आपकी जॉब मिले, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। नॉर्मली जो जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं लेना होता वो लास्ट में, शुरुआत में वीडियो छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि मैं अपने वीडियो में ना चटपटी तरह की फालतू बकवास वाली बातें नहीं करता मैं, है ना। मोटिवेशन चाहिए, किसी मोटिवेशनल चैनल पे चले जाओ। मेरा मानना ये है, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी परिस्थिति है। अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है तो आप मोटिवेटेड हो, परिस्थिति बेकार है तो आप मोटिवेटेड नहीं हो। आपके पेरेंट्स अगर खुश हैं तो आप दुनिया के सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए, एस 2023 2023 में क्लोजेज द वार्मेस्ट ईयर। ये हाँ, एक और अच्छा वर्ष समाप्त होने वाला है। ऑन डैश इज ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न अबाउट द राइज एक्सट्रीम वेदर सच एज फ्लड, ड्रॉट एंड हीट वेव्स। देखिए भैया, एक और जो है साल खत्म होने वाला है, और जिसमें हमने क्या किया है, ग्लोबल वार्मिंग को रिकॉर्ड किया है ना, ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड में एक और अच्छा वर्ष खत्म होने वाला है। इसमें क्या है, हमने ये देखा है, इस वर्ष में हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बढ़ रही है। और देयर इज अ ग्लोबल वार्मिंग कंसर्न अबाउट द राइज ऑफ एक्सट्रीम वेदर। मौसम भी बदल रहा है, डैश सच एज फ्लड, ड्रॉट एंड हीट वेव। उसमें फ्लड है, ड्रॉट्स एंड हीट वेव्स हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, ड्रॉट्स का मतलब सूखा पड़ना, हीट वेव मतलब तेज गर्म हवाएं चलना। तो ये सब क्या है? ये सब एक स्थिति है। ठीक है, तो वर्ड देखते हैं। आइडलनेस, ये पहला वर्ड हो गया। लेजीनेस, आइडलनेस का मतलब क्या होता है? लेजीनेस। ठीक है। इनर्टनेस का मतलब भी क्या होता है हमारे पास में? इंडोलेंस, आलस होता है। क्वाइटिट्यूड का मतलब क्या होता है? शांत होना। और इवेंट्स का मतलब क्या होता है? घटनाओं का घटित होना। सो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, फाइनल आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द एटमोसफियर एंड ओशियंस आर वार्मिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग डैश ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस के बढ़ने से मौसम में भी परिवर्तन आ रहा है और सागर में भी परिवर्तन आ रहा है। तो 23 का जो आंसर लगेगा वो क्या लगेगा? देखिए, इमर्स का मतलब होता है डूबना, डिप होना। ठीक है। रिटेंशन का मतलब होता है मेमोरी। एमिशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का निकलना। और कलेक्शन का मतलब
इकट्ठा होना, तो ऑप्शन क्या लगेगा, एमिशन यानी उत्पन्न होना। देखिए आपको अलग से आवाज़ आ रही होगी, है ना, एरोप्लेन की। तो आज जिस जगह पे मैं हूँ ग्वालियर में, वहाँ थोड़ी दूर पर ही एयरपोर्ट है। तो आज शायद उनकी ट्रेनिंग है, वो शायद प्रैक्टिस राउंड में चल रहे हैं नए नए पायलट। ठीक है, तो दिस हैज़ लीड टू अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डैश रेनफॉल। अब इससे क्या हो रहा है, एक बड़ा रिस्क आ रहा है रेनफॉल का, एंड फ्लडिंग और बाढ़ का। देखो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बर्फ़ पिघल रही है और सागर में मिलती जा रही है, जिसके कारण वाटर लेवल बढ़ रहा है। तो रिस्क क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। एवरेज तो नहीं है, मॉडरेट मतलब मीडियम, एक्सट्रीम मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क हो रहा है। यही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, हर प्रति 1 डिग्री पर क्या हो रहा है, बढ़ने पर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। द एटमोसफियर कैन होल्ड एन एक्स्ट्रा 7% वाटर वेपर, और मैं एटमोसफियर ने क्या कर रखा है, 7% एक्स्ट्रा वाटर वेपर को होल्ड कर रखा है। व्हेन द राइट एटमोस्फेरिक ट्रिगर्स आर इन प्लेस, दिस एक्स्ट्रा वाटर वेपर इन डैश एज इंटेंस रेनफॉल। और देखिए जब ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर बढ़ रहा है और पानी कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और जब ये पानी ऊपर जमा हो जाता है तो उसके बाद में जब रेनफॉल होती है तो वो भी तेज़ होती है, क्योंकि पानी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है ऊपर की तरफ। तो क्या करेगा, वाटर वेपर्स क्या करेंगे बताइए, कन्फिस्केट, क्या जब्त हो जाएंगे। कन्फिस्केट का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त कर लेना, सीज कर लेना, या रिस्टोर करना भी होता है। एंसनार्ड का मतलब होता है किसी को ललचाना, एल्यूर करना किसी को। डिटेन का मतलब होता है किसी को दमन करना, सप्रेस्ड करना किसी को। और रिलीज्ड का मतलब होता है मुक्त कर देना। तो यही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों अगर आपको पढ़ाना पसंद आया है तो प्लीज़ मुझसे दोबारा से जुड़िएगा, दोबारा से वीडियो को देखिएगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिएगा। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।